हाय गाइस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा रहेगा। और हर एक चीज़ जैसे कि आप अगर कॉलेज सिलेक्शन कर रहे हो या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हो, देन क्या क्या सब्जेक्ट करना चाहिए, आपका सब्जेक्ट का मीनिंग क्या क्या है, मतलब डीएससी का क्या मीनिंग होता है, आईडीसी का क्या मीनिंग होता है। बाद में जाके अगर फ्यूचर पे अगर आप सोच रहे हो कि कुछ सब्जेक्ट चेंज करना है या फिर अगर बैक लग जाए देन कॉलेज चेंज करना है, तो उसका भी क्या रूल्स रेगुलेशंस है, सब चीज़ें ए टू जेड आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और देखने के बाद ही वीडियो को लीव करना। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को बीच में से स्किप मत करना, बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से बस एक छोटा चीज़ बता देना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि आपको पता है कि सिलचर और सिलचर के एडजॉइनिंग एरियाज़ का पानी कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। और बहुत सारे अभी रिफ्यूजेस आ चुके हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में, और मतलब वो बढ़ता जाएगा ऑब्वियसली, मुझे लग रहा है ऐसा, जैसे बारिश वगैरह हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक मतलब डोनेशन का एक व्यवस्था कर रहे हैं हमारे एनजीओ के तरफ से, जो कि हम स्टार्ट करेंगे कल से। तो उसके बाद जैसे ही आप डोनेशन का जो भी हम वीडियो डालेंगे, उसके बाद जो भी क्यूआर रहेगा या फिर जो भी उधर पे जो भी मतलब शेयरिंग का जो भी ऑप्शन रहेगा, प्लीज़ उसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और प्लीज़ आप लोग हो सके तो जितना हो सके 1 रुपये भी हो सके तो डोनेट करना, ठीक है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स या फिर जो भी खाना पीना जो भी है वो लोगों तक पहुँचा पाए, ठीक है। आई होप आप इतना तो हेल्प कर ही पाओगे, ठीक है। अभी चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला जो वीडियो का है कि आपको सब्जेक्ट जानना चाहिए बिफोर, आपको एडमिशन से पहले एक बार सब्जेक्ट एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे जो डिग्री का अभी जो कोर्स होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है। तो एक एक करके 1 बाय 1 मैं हर एक सब्जेक्ट को समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, कब इसको यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट है। तो प्लीज़ अच्छे से सुनना, ठीक है। तो पहले हमारे पास आ जाता है हमारा अबाउट द 4 ईयर डिग्री कोर्स। तो देखिए, हमारा जो डिग्री कोर्स है अभी ये 4 साल का हो चुका है, पहले ये 3 साल का होता था। 3 साल को कहा जाता था 3 ईयर डिग्री कोर्स या फिर टीडीसी। अभी इसको कहा जाता है 4 ईयर डिग्री कोर्स या फिर FYUG, ठीक है। तो इस पे क्या है कि अभी जो 4 साल चलेंगे आपके, तो हर कोई इंसान, हर कोई स्टूडेंट जो भी अभी एडमिशन लेगा, सभी को एक ही कोर्स पढ़ना है। समझ लो किसी का कॉमर्स है, किसी दूसरे का भी कॉमर्स है, किसी तीसरे का भी कॉमर्स है। अभी ये जो 3 इंसान है, समझ लो इनका तीनों का परसेंटेज डिफरेंट है, लेकिन एक ही कॉलेज में इनको एडमिशन मिला या फिर एक ही कोर्स कर रहे हैं ये तीनों, A B C, ठीक है। लेकिन इनका परसेंटेज डिफरेंट है। लेकिन ये अभी जो पढ़ेंगे ये लोग, तीन तीन लोग जो मतलब अभी जो 3 साल पढ़ेंगे, पहले के 4 ईयर के जो 3 साल, पहले के 3 साल ये सभी का सेम रहेगा। पहले क्या होता था कि टीडीसी जब था 3 ईयर डिग्री कोर्स, तभी एक सिस्टम था पास कोर्स ऑनर्स कोर्स का। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है पास ऑनर्स करके। अभी पहले 3 साल सभी स्टूडेंट के लिए सेम टू सेम रहता है, कहीं भी स्ट्रीम हो, आपका साइंस हो, आपका आर्ट्स हो, आपका कॉमर्स हो, आपका बीबीए हो, कोई भी स्ट्रीम हो, आपके लिए हर एक स्टूडेंट के लिए पहले 3 साल समान रहता है, सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर 4th ईयर में वो अगर एडमिशन लेना चाहता है, तब भी उसको कुछ क्राइटेरिया मेट करना होगा, जो कि बाद में वीडियो में बात करेंगे हम। लेकिन अगर वो करना चाहता है मतलब 4 ईयर डिग्री कोर्स, अब अगर वो चाहे कि 3 साल करके भी मैं निकालना चाहता हूँ, देन वो निकल सकता है कॉलेज से आसानी से। वो उसको लेके भी बात करेंगे वीडियो में आगे। लेकिन इतना जान लो कि अभी के लिए 3 साल सभी के लिए सेम होता है। जो चौथा साल है, 4th ईयर है, वो हर एक किसी के लिए डिफरेंट होगा और उसको कहा जाएगा आपका ऑनर्स डिग्री ईयर, ठीक है। ऑनर्स डिग्री ईयर कौन सा? चौथा साल या फिर 4th ईयर को कहा जाता है आपका ऑनर्स डिग्री ईयर। तो ऑनर्स से पहले के जो 3 साल थे वो क्या थे? वो नॉर्मल डिग्री, जो हर किसी के लिए सेम रहता है, ठीक है। अभी आ जाएंगे सब्जेक्ट में, उसके बाद देखेंगे सब चीज़ें। अभी बस इतना जान लिया हम लोगों ने कि 4 साल में 3 साल सभी के लिए सेम है। एक साल लास्ट ईयर का जो है वो हर किसी के लिए डिफरेंट होगा, एंड वो हर कोई कर भी नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, आगे जाके वीडियो में देख लेंगे। अभी हमारे पास जो पहला आता है वो आता है फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर अगर कोई कर रहा है, फर्स्ट ईयर अगर कोई कर रहा है तो उसको अगर अगर फर्स्ट ईयर करके ऐसा सोच रहा है, पहले क्या होता था कि अगर 3 ईयर डिग्री कोर्स जब होता था तब आपको क्या करना होता था कि पूरा का पूरा 3 साल करके निकलना होता था। 3 साल से पहले अगर कोई भी स्टूडेंट निकल जाता है बीच में, तो उसका डिग्री इनकम्प्लीट माना जाता है, एंड उसको कोई भी चीज़ मतलब सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी वो सिस्टम चेंज हो चुका है। सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम ये कह रहा है कि अगर आपने पहला साल क्लियर कर लिया है विदाउट एनी बैक, पहला साल मतलब
2 सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लिया है तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट को कहा जाता है बस डिग्री सर्टिफिकेट। ये कब मिलेगा आपको? जब आप सेकंड सेमेस्टर खत्म कर लिया आपने और आपका कोई भी बैक नहीं है, तब आप चाहो तो इधर से ही आप निकल सकते हो डिग्री करके। आपने सोच लिया कि मैं 1 साल करूंगा साइंस में, फिर 1 साल कॉमर्स में, फिर 1 साल आर्ट्स में, ऐसा सोच रहे होंगे। अगर आपने सोचा है पहले से ये, तो आप ऐसा भी कर सकते हो आप, लेकिन पहले ये नहीं कर सकते थे अंडर 3 ईयर डिग्री कोर्स। हो गया पास, फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हो गया। अभी हम जाते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में कोई भी अगर स्टूडेंट सेकंड ईयर खत्म कर लेता है, सेकंड ईयर मतलब फोर्थ सेमेस्टर तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर कोई फोर्थ सेमेस्टर तक वो खत्म करके आ जाता है विदाउट एनी बैक, देन उसको मिलने वाला है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कब मिलेगा? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड सेमेस्टर, सॉरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड ईयर या फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। लेकिन उसके पास बैक नहीं रहना चाहिए। अगर बैक है तो बैक क्लियर करके उसके बाद वो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, उससे पहले उसको नहीं मिलेगा। सेकंड ईयर कंप्लीट। अभी जाते हैं हम लोग थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर अगर कोई कंप्लीट कर लेता है तो उसको मिलेगा बैचलर्स डिग्री, सिर्फ बैचलर्स डिग्री, ऑनर्स नहीं है, ये ध्यान पे रखना। सिर्फ बैचलर्स डिग्री मिलेगा। कब मिलेगा? जब वो अपना थर्ड ईयर खत्म कर लेगा और उसके पास कोई भी बैक नहीं होगा, और वो थर्ड ईयर मतलब सिक्स्थ सेमेस्टर। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे आके आपका डिग्री खत्म हो जाता था और इधर पे 2 डिवीजन था। एक को कहा जाता था ऑनर्स के स्टूडेंट, एक को कहा जाता था पास के स्टूडेंट। जैसे कि मैं था ऑनर्स का स्टूडेंट, मेरा ऑनर्स केमिस्ट्री में था, तो मुझे कहा जाता है कि मैं ऑनर्स केमिस्ट्री में था और साथ में मेरा बैचलर्स डिग्री है, यानी मैं एक बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स इन केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चौथा साल में जाना चाहता है अभी, तो अभी आता है सबसे एक डिफरेंट पढ़ाओ जो कि पहले नहीं था। अभी ये न्यू इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर FYUGP, ठीक है। तो इस पे क्या कहा जाता है कि अगर आप थर्ड ईयर तक आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आप फोर्थ ईयर करो, देन आप वो भी कर पाओगे, लेकिन कुछ क्राइटेरिया आपको मेट करने होंगे। क्या क्राइटेरिया? पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पिछले 3 साल में कोई भी बैक नहीं रहना चाहिए, यानी आपके पिछले 3 साल के 6 सेमेस्टर तक आपके पास कोई भी बैक नहीं रहना चाहिए, और साथ में आपका परसेंटेज जो होगा वो परसेंटेज कम से कम मिनिमम 75% होना चाहिए। सुन लिया सबने? 75% और साथ में एक भी बैक नहीं रहना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया अगर आप मैट करते हो, देन जाके आप फोर्थ ईयर के एडमिशन ले पाओगे और उधर पे आप ऑनर्स या फिर रिसर्च कर पाओगे। और अगर आपने फोर्थ ईयर डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लिया, देन आपको मिलेगा बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स एंड रिसर्च। ये आपका डिग्री कंप्लीट 8th सेमेस्टर तक, ठीक है। उसके बाद अभी देख लेते हैं एक एक करके सब्जेक्ट देखेंगे तो ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है DSC। DSC मतलब आपका डिसिप्लिन कोर्स, मेन जो आपका डिग्री का कोर्स रहेगा, जिस पे जाके आप बाद में आप ऑनर्स करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो DSC सिलेक्ट करोगे ना, आपको जो मैंने पिछले एक स्लाइड पहले बोला है कि आप फोर्थ ईयर पे जाके बैचलर्स डिग्री कर पाओगे विथ ऑनर्स। ये ऑनर्स कौन सा सब्जेक्ट में कर पाओगे? ऑनर्स आप उसी सब्जेक्ट पे कर पाओगे जिस पे आपने अभी के अभी समर्थ पोर्टल पे DSC करके सिलेक्ट किया है या फिर मेजर करके सिलेक्ट किया है। किया होगा सबने, या नहीं किया तो कर लेना है, करोगे आप लोग। तो ये जो मेजर सिलेक्ट करोगे इसी को कहा जाता है DSC पेपर। और आगे जाके जब आप फोर्थ ईयर में एडमिशन लोगे, फोर्थ ईयर से पहले भी DSC रहेगा आपके पास, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंस कहाँ बढ़ जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है DSC पेपर? जब आप फोर्थ ईयर में होगे। अगर कोई भी स्टूडेंट फोर्थ ईयर में एडमिशन अगर उसने ले लिया तो उसके पास ऑब्वियसली कोई भी बैक नहीं है, एंड ही और शी इज़ हैविंग 75% मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। और अगर उसने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो अगर मिट कर लिया, देन उसको मिलने वाला है ऑनर्स का डिग्री लेने का चांस। एंड वो कौन सा सब्जेक्ट में करेगा? वो उसी सब्जेक्ट में करेगा जिसमें उसने पहले से DSC करके रखा है सिलेक्ट, या फिर कह सकते हो कि DSC उसका जो भी है, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि अभी मेरे पास DSC इन पॉलिटिकल साइंस है और बाद में जाके मैं DSC इन इंग्लिश कर लूँगा, तो ऐसा बेटा नहीं होने वाला है। अभी चेंज कर लो, बाद में वो नहीं होगा, ठीक है।
अभी आ जाते हैं हमारे पास DSM-1 और DSM-2। पहले देख लेते हैं DSM-1 को। DSM-1 क्या है? अभी आप जब समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन आप जब कर रहे हो तो शायद आपने देखा होगा माइनर 1 माइनर 2 करके है। तो इस पे जो माइनर 1 है वही रहने वाला है आपका DSM-1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DSM-1? DSM-1 यानी ऐसा एक पास पेपर जो आपके साथ हर एक ऑड सेमिस्टर पे रहेगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेमिस्टर पे रहेगा, थर्ड सेमिस्टर पे रहेगा, फिफ्थ सेमिस्टर पे रहेगा। ये हो गया आपका DSM-1। ठीक है, समझ में आ गया। DSC हो गया, DSM-1 हो गया। अभी देखते हैं DSM-2। तो DSM-2 टू यानी एक इवन नंबर, यानी DSM-2 एक ऐसा पास पेपर जो आपको कहा जा रहा है माइनर नंबर 2। माइनर नंबर 2 को कहा जाता है DSM-2, जो कि हर एक इवन सेमिस्टर पे आने वाला है। यानी ये भी कह सकते हो कि DSM-1 जो है ना वो कभी भी इवन सेमिस्टर पे नहीं रहेगा आपके साथ, और DSM-2 जो है ना वो कभी भी आपके साथ ऑड सेमिस्टर पे नहीं रहेगा। ये समझ लिया आप लोगों ने। अभी चलते हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है आपके पास? IDC, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक है, हमारा जो ये 4 ईयर डिग्री कोर्स है FYUGP, इस पे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये है IDC, जिसको कहा जाता है फुल फॉर्म जिसका है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। इसको क्या मतलब, मीनिंग क्या है इसका? मतलब कोई भी अगर साइंस का स्टूडेंट है जो चाहता है कि यार तूने मतलब उसका दोस्त अगर कोई भी है जो कि आर्ट्स में अभी पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि यार तूने आर्ट्स में बहुत पढ़ाई कर लिया है, अभी मैं साइंस से हूँ लेकिन मैं भी मुझे भी थोड़ा वो टेस्ट चाहिए तेरा आर्ट्स वाला, तो क्या करेगा वो? IDC तभी आर्ट्स का लेगा। ठीक है, IDC मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे आप क्या करने वाले हो, आप या तो खुद के स्ट्रीम के साइंस के अगर हो आप तो साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन उधर पे आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप IDC पे कुछ और सब्जेक्ट भी ले सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया साइंस वालों का। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है वो अगर चाहता है कि मैं IDC में पॉलिटिकल साइंस ले लूँ, देन वो कर सकता है। यानी इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स, यानी किसी बाहर के स्ट्रीम के कुछ एक कोर्स को मैं कर रहा हूँ जो कि मेरे स्ट्रीम पे पहले नहीं था। ठीक है, उसको कहा जाता है IDC। IDC कब तक रहने वाला है? मतलब कोई भी जो भी पेपर हम लोग देख रहे हैं अभी, वो कब तक रहने वाला है आपके साथ, वो भी बाद में जाके देख लेंगे हम। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेक पेपर। तो सेक पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक पेपर किस पे डिपेंडेंट करता है? आपका आपका DSC पे। DSC जो पेपर लोगे आप, उसी का एक छोटा सा पेपर रहता है जिसको कहा जाता है सेक पेपर। ठीक है, तो सेक पेपर क्या है कि मतलब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स कहा जाता है उसको। जैसे कि मेरा केमिस्ट्री था तो मेरा केमिस्ट्री में DSC पे पेपर थे, और साथ ही साथ मेरे सेक में भी एक पेपर था जो कि केमिस्ट्री से ही था। ठीक है, और एक चीज़ छोटा मोटा सा बता देना चाहता हूँ मैं, जिसको मैंने पहले मिस कर दिया था, कि आपका जो DSC रहेगा ना, उस DSC का हर एक सेमिस्टर पे 2 पेपर रहेंगे, और बाद में जाके वो थोड़ा इंक्रीज भी हो जाएगा जब आपका DSM हट जाएंगे या फिर IDC हट जाएगा। किसी एक सेमेस्टर पे जाने के बाद आपका IDC जो है वो हट जाएगा, तब आपका जो DSC पेपर है उसका नंबर बढ़ जाएंगे। पहले सेमेस्टर्स पे DSC का पेपर 2 रहेंगे, जैसे कि DSC-1 DSC-2 ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया सेक तक? नेक्स्ट हमारे पास आता है VSC। सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट होता है ये VSC, जिसको कहा जाता है वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें क्या क्या मिलता है आपको? आपको मिलेगा योगा, स्पोर्ट्स, उसके बाद आपका क्या क्या रहता है, मतलब वेलनेस एंड योगा, कुछ भी मतलब इंडिया को जानने वाला कोर्स, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, वो सब रहता है। ये क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा कोर्स है जिसको पता नहीं क्यों दे दिया गया, लेकिन दे दिया गया। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने जो NEP अगर जाके पढ़ोगे आप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस पर ये लिखा जा रहा है कि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पे ध्यान देते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब हर तरफ के डेवलपमेंट। अगर उसमें अगर स्पोर्ट्स वगैरह नहीं रहा तो क्या वो सेंटेंस पूरा होता है? नहीं होता है। इसके लिए इस कोर्स को ऐड कर दिया गया, एंड ये सभी के लिए मैंडेटरी है। आप क्या क्या कर सकते हो चूज इसमें से या तो आप योगा ले सकते हो, या फिर आपका मतलब स्पोर्ट्स ले सकते हो, उसके बाद आपका NCC रहेगा, NSS रहता है, उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहता है। ऐसा कुछ कोर्सेस रहते हैं जिसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। ठीक है, हो गया हमारा सभी सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट खत्म होने के बाद शुरू होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक करते 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 हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, वीडियो को शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, चलो, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने पहले भी आपको बोल दिया है, कि अगर आपने सोचा है कि मैं जाके चौथा साल में ऑनर्स करूंगा या फिर डिग्री को मेरा ख़त्म करूंगा विथ 4 ईयर डिग्री कोर्स, देन आपको 3 साल तक आपका जो परसेंटेज है वो कम से कम 75% रहना होगा, और आपका कोई भी बैक नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 7.5 CGPA, यानी कुल मिला के 75% जैसा शुड बी obtained by a student up to third year for opting honors with research degree in 4 year degree course.
हाउएवर फॉर ओनली ऑनर्स डिग्री देयर शैल बी नो CGPA रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बाद में जाके आप अब अगर सोच रहे हो ऐसा कि मैं चौथा साल में उठ के मैं बस ऑनर्स डिग्री करूंगा, मैं रिसर्च नहीं करूंगा, इधर पे दो बात आ जाता है। एक होता है आपका ऑनर्स डिग्री और एक आ जाता है आपका ऑनर्स रिसर्च डिग्री। मतलब आप डिग्री भी कर रहे हो, साथ में आप रिसर्च भी कर रहे हो। ये थोड़ा ऑब्वियसली हाईली क्वालिफिकेशन वाला बात हो गया। सर्टिफिकेट थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब उसका वैल्यू कुछ ज़्यादा रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप सिर्फ ऑनर्स डिग्री करोगे, देन आपका परसेंटेज का कोई भी बैरियर नहीं है। आप सिर्फ, आपके पास बैक नहीं रहना चाहिए, हो गया। ठीक है, बैक नहीं रहना है। बस मेरे पास सोचो कि मेरे पास कोई भी बैक नहीं है, लेकिन मेरा परसेंटेज 65 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 4 ईयर में डिग्री कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिसर्च नहीं ले सकता। बस मैं ऑनर्स डिग्री लगा सकता हूँ, ऑनर्स डिग्री इन केमिस्ट्री ऐसा करके। लेकिन अगर मैंने सोचा है कि मैंने ऐसा करना है कि ऑनर्स डिग्री विथ रिसर्च, तब मेरे पास बैक तो रहना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ और एक चीज़ हमारे पास रहना चाहिए, वो है 75% या फिर 7.5 CGPA। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको किसी भी हालत में आपको 4th ईयर में मूव करने नहीं देंगे अथॉरिटी या फिर कॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की आपका जो IDC कोर्स है वो हर एक सेमेस्टर के लिए सेम रहता है, वो 3 सेमेस्टर तक रहेगा। यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर के लिए IDC कोर्स रहता है। और कभी भी आप IDC कोर्स को चेंज नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। जो भी आप एडमिशन के टाइम, अभी आपका नहीं बोला जा रहा है कि IDC सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन बाद में जब बोला जाएगा तो ध्यान से सिलेक्ट करना। जो भी आता है वही सिलेक्ट करना, जो भी जिसमें ज़्यादा मन है वो सिलेक्ट करना, क्योंकि वो बाद में जाके चेंज नहीं कर सकते हो आप। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, DSC, DSM, IDC कैन नॉट बी द सेम सब्जेक्ट। अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मैं DSC, DSM और IDC तीनों में एक सब्जेक्ट को चूज कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप DSC और IDC को सेम कर लो या फिर DSM और IDC को सेम कर लो। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपके तीनों सब्जेक्ट डिफरेंट रहना चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जो कि शायद आप अभी अगर समर्थ पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, देन आपको शायद पता चल चुका है कि DSC, DSM तो एटलीस्ट सेम नहीं हो सकता, बाद में IDC में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास अभी आ जाता है कि आपका क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाला है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसा है, जैसे कि मैंने क्यों केमिस्ट्री लिया है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड। तो अगर मैंने सोचा है कि मैं केमिस्ट्री करूंगा, DSC में केमिस्ट्री रहेगा मेरा, तो DSC केमिस्ट्री में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पे मेरा 2 पेपर रहेंगे केमिस्ट्री के, DSC 1 एंड DSC 2। उसके बाद मैंने अगर DSM 1 सिलेक्ट किया है, जिसको कहा जाता है माइनर 1, उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर पे रहेगा मैथमेटिक्स, थर्ड सेमेस्टर पे रहेगा मैथमेटिक्स, और अपकमिंग हर एक और सेमेस्टर पे मेरा मैथमेटिक्स रहने वाला है। अगर मैंने माइनर 2 में सिलेक्ट किया है फिजिक्स, तो मेरा जो भी जितने भी इवेंट सेमेस्टर्स होंगे उसमें मेरा माइनर 2 या फिर DSM 2 रहेगा। उस पर उसके बाद हमारे पास एक IDC रहता है, उसके बाद हमारे पास AEC रहता है। AEC क्या होता है कि एक मतलब वो होता है ना, मतलब आपका जो मदर टंग लैंग्वेज या फिर जो कहा जाता है, जो मतलब आप समझ सकते हो, इंग्लिश का जो रहता है, या फिर आपका बंगाली, मार, मणिपुरी, हिंदी, ये सबसे किसी एक ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद सैक रहेगा, उसके बाद VSC रहेगा। समझ लिया आपने। और इधर पे देखना, एक चीज़ लिखा हुआ है कि सैक के लिए फ्रॉम DSC ओनली, मतलब आपका सैक वही होगा जो आपने पहले DSC चूज करके रखा है। यानी किसी का अगर केमिस्ट्री DSC है तो उसका सैक भी DSC रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट आ जाता है कि आपके पास क्या क्या रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ये हो गया आपका सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, थोड़ा पीछे जाता हूँ। ये हो गया फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इतना तक आपका एक गैप है। मतलब 6 सेमेस्टर सभी के लिए समान है, उसके बाद 7th एंड 8th सभी के लिए डिफरेंट है। ठीक है, मतलब सभी के लिए डिफरेंट, मतलब होगा ही डिफरेंट, क्योंकि 7th एंड 8th तो हर किसी को करने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। और जिनको मिलेगा उसमें भी दो डिफरेंशिएशन आ जाता है। एक आता है आपको रिसर्च करना है या फिर सिर्फ नॉर्मल डिग्री करना है। अगर नॉर्मल डिग्री करना है देन आपके पास 75% रहना चाहिए। सॉरी, अगर आपको नॉर्मल डिग्री करना है ऑनर्स लगा के, देन आपके पास कम से कम बैक नहीं रहना चाहिए। परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको रिसर्च करना है देन आपके पास 75% भी रहना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो बैक है वो भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारा जो टाइमलाइन अभी देखा है हम लोगों ने जो भी देखा है अभी, उसका कौन सा सब्जेक्ट कहाँ तक रहेगा, उसके बाद कहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई भी उसके बाद एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे कि IDC हम लोगों ने जान लिया है कि IDC 3 सेमेस्टर तक रहने वाला है, उसके बाद IDC नहीं रहेगा। अब अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि बाकी सब्जेक्ट कहाँ तक रहेंगे, उनका सफ़र कहाँ तक रहेगा हमारे साथ। और बिफोर दैट
बिफोर आई एंड द वीडियो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वीडियो अगर पूरा देखा है तो वीडियो को शेयर करना, और प्लीज़ कल से जो भी हमारा डोनेशन ड्राइव स्टार्ट हो रहा है उसको प्लीज़ सपोर्ट करना, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसान और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए लोगों को, ठीक है। और आपको पता है कि फ्लड ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप लोग प्लीज़ घर से नहीं निकलना। बाकी चीज़ें जो भी हेल्प जो भी चाहिए वो तो हम घर पे बैठ के आपको दे ही रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।